हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका शर्मा। आज का ये वीडियो मैंने आप लोगों को अपने चैनल लॉजिकल इंग्लिश के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। लॉजिकल इंग्लिश को बनाने का हमारा मोटिव क्या है और ये किन पर्सन्स के लिए यूज़फुल रहने वाला है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लॉजिकल इंग्लिश इंग्लिश बता ही रहा है कि हम यहाँ पर इंग्लिश को डिस्कस करने वाले हैं। और लॉजिकल वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि इंग्लिश का जो डिस्कशन होगा ना यहाँ पर, वो कंसेप्ट बेस फैक्ट बेस रहने वाला है। कंसेप्ट बेस फैक्ट बेस जैसे ही हम देखते हैं तो हमें लगता है यार ये कंसेप्ट बेस फैक्ट बेस डिस्कशन क्या होता है, राइट। तो इसका एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि कंसेप्ट बेस फैक्ट बेस डिस्कशन कैसे कर सकते हैं इंग्लिश का, इसका एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैंने 3 वीडियोज़, इस वीडियो से पहले 3 वीडियोज़ और बनाई हुई हैं। आप उन प्रीवियस वीडियोस पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि कंसेप्ट बेस फैक्ट बेस डिस्कशन इंग्लिश का क्या होता है। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर देम। तो बात हम कर रहे थे इंग्लिश की, हम यहाँ पर इंग्लिश को कंसेप्ट बेस फैक्ट बेस पढ़ने वाले हैं। तो किन स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल रहने वाली है? दूसरी बात, हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो CDS की तैयारी कर रहा है, चाहे वो UPSC की कर रहा है, चाहे वो NDA की कर रहा है, चाहे वो SSC की कर रहा है, चाहे वो HTET निकाल रहा है, चाहे वो HSSC निकाल रहा है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर क्या रहते हैं, 2 पार्ट रहते हैं, प्री प्लस मेंस, राइट। हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम सोचते हैं मेंस के लिए शायद हमें कहीं और जाना पड़ेगा, यार पता नहीं किस तरह की इंग्लिश हमें पढ़नी होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या रहें, बेफिक्र रहें, बिल्कुल आपको प्री प्लस मेंस दोनों का कंटेंट एक साथ यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप एक बार यहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ना तो प्री में दिक्कत आने वाली है और ना ही मेंस में दिक्कत आने वाली है, राइट। तो प्री प्लस मेन दोनों की तैयारी एक ही जगह पर यहाँ पर हम करने वाले हैं। ओके, तो इंग्लिश को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो इंग्लिश जब हम देखते हैं तो वो 2 पार्ट्स में बटी होती है, ग्रामर, दूसरा वोकैब, राइट। ग्रामर और वोकैब, यहाँ पर हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर को। कैसे डिस्कस करने वाले हैं? टॉपिक वाइज। कितने टॉपिक्स करेंगे? सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। नाउन, प्रोनाउन, टेंस, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, कोई भी टॉपिक हुआ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ मेंशंस नोट्स, राइट, प्लीज़ मेंटेन योर नोट्स। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो, ठीक है। तो टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टॉपिक को उठाएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए हमने नाउन को ही उठाया, उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। पहले फुल कंप्लीट नाउन ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वैसे तो देखिए, जब हम यहाँ पर कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे तो आपको कोई डाउट रहने वाला नहीं है। जौन सा भी कंसेप्ट ख़त्म होता जाएगा उससे रिलेटेड तो कोई डाउट आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। फिर भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में आता है, रह जाता है, तो प्रैक्टिस के दौरान आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उस डाउट को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या कहने वाले हैं, टॉपिक वाइज करने वाले हैं। एक बार में एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब वो प्रैक्टिस हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, राइट। इस तरह से करके जब हम सारे कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक्स, फिर हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फिर हम मिक्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट। तो अब हम देखते क्लासेस कैसे रहने वाली हैं हमारी। आपकी डेली क्लासेस होंगी, हाफ एन आवर की डेली क्लास होगी यहाँ पर। और मैं कोशिश करूँगी कि विद इन 1 वीक या 2 वीक्स मैं बोर्ड पर आपको समझा पाऊँ, वाइट बोर्ड पर आपकी क्लासेस हो पाएँ, ठीक है। अभी के लिए तो यही आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर कंसेप्ट बेस्ड फैक्ट बेस्ड स्टडी करने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आए, क्योंकि हमने आज तक इंग्लिश को उस वे में देखा नहीं है, राइट। जिस वे में मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को देखें, वैसे आप सोचें। तो स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। उससे हमें घबराना नहीं है। आपको अगर एक बारी में समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, तो दोबारा तो समझ आएगा। दोबारा नहीं आ रहा, तीसरी बार देखिए। धीरे धीरे क्या होगा, जब आप थोड़ी 1 वीक या 2 वीक की क्लासेस लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसी अकॉर्डिंग सेट होता चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप
टेक्निकल पढ़ते हैं, फैक्ट बेस्ड पढ़ते हैं, कंसेप्ट बेस्ड पढ़ते हैं। हर एक टॉपिक का पहले बेस क्लियर किया जाएगा। बेस क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, एडवांस, वो टॉपिक एडवांस लेवल पे कैसा रहता है वो डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे कि सपोज करो मैंने नाउन उठाया, तो पहले नाउन का बेस डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने क्या किया, सीधा एडवांस लेवल का पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, अगर सीधा एडवांस लेवल का पढ़ेंगे, हाँ ठीक है, जो बच्चे पहले से स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में वो तो कर जाएंगे, लेकिन जो वीक है वो तो नहीं कर सकते ना। तो हर एक स्टूडेंट के लिए क्लासेस हैं। इसका मतलब ये है कि ये वीक के लिए भी है और जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश में उनके लिए भी है। तो वीक बच्चों के लिए पहले हम बेसिक्स का ध्यान रखते हैं, बेसिक्स क्लियर कराएंगे, 0 लेवल से उठाएंगे और 100% तक हम लेके जाएंगे सिलेबस को, राइट। कोई भी चीज़ आपके माइंड में ऐसी नहीं होगी कि जो आप ना कर पाएँ, राइट। एग्ज़ाम को बहुत इजीली आप क्रैक कर जाएंगे अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे इनके नोट्स मेंटेन करते हैं। तो मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश में तो, ग्रामर में तो दिक्कत आपको आने वाली है ही नहीं, राइट। तो अब डेली क्लास होने वाली है। कल से हम यहाँ पर अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कल से हम नाउन टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और कल के बाद से डेली आपको हाफ एन आवर क्लास मिलेगी नाउन टॉपिक पे। नाउन टॉपिक जैसे ख़त्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट टॉपिक, राइट। कंप्लीट हर एक टॉपिक आपको कराया जाएगा। अगर आप यहाँ से सिलेबस करके जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको लगे कि शायद छोड़ दी गई है या जानबूझ के छोड़ी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो I hope you will like my way how I teach, and if you like, then please subscribe and share my channel. And thank you.